हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थायरेसिस बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। इससे पहले हमने डिस्कस किया है डोवर बीच, बाकी पोएम्स डिस्कस कर लिए हैं, वो वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे। मैथ्यू आर्नोल्ड की थायरेसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये एक एलजी है, 1866 में पब्लिश की गई है और इनका फ्रेंड जो है आर्थर ह्यूक्लॉफ, जिसके बारे में लिखी गई है, वो 1861 में उसकी डेथ हुई थी। Thyrsis is a pastoral elegy by Matthew Arnold written in memory of his close friend and fellow Oxford poet ह्यू क्लॉफ। अर्थर ह्यू क्लॉफ के बारे में जो है ये लिखी गई है, उसके डेथ के बारे में लिखी गई है और ये उसके डेथ की एक ट्रिब्यूट दे रहा है अपने फ्रेंड को, एक दुख जाहिर कर रहा है, एक जो है दर्द बयान कर रहा है यहाँ पे पोइट। इसके बारे में थायरसिस के बारे में, थायरसिस किसको बोलता है? वो आर्थर ह्यू क्लॉफ को। आर्थर ह्यू क्लॉफ जो है उसका फ्रेंड था ऑक्सफोर्ड में, एक बहुत क्लोज फ्रेंड था। Set in the idyllic Oxford countryside, it mourns Clough's death while reflecting on themes of loss, memory, friendship, and the enduring spirit of youth and poetry. इस पोएम में जो है, ये सेटिंग जो हुई थी, इस पोएम की सेटिंग है ऑक्सफोर्ड कंट्री साइड। एक एरिया है, रूरल एरिया है ऑक्सफोर्ड के कंट्री साइड में, वहाँ पे सेटिंग है इस पोएम की। और ये जो है दुख व्यक्त करता है, दुख इजहार करता है किसकी डेथ पे? क्लफ की डेथ पे। और इसमें थीम जो है, थीम ऑफ लॉस, या उसका फ्रेंड लॉस हो गया, उसको याद कर रहा है, मेमोरी मतलब उसको याद कर रहा है, और फ्रेंडशिप को बयान कर रहा है, जब वो फ्रेंड्स थे ऑक्सफोर्ड में, कैसे इतने क्लोज थे, कैसे डिस्कस करते थे। ठीक है। Written in memory of Arnold's friend Arthur Hucliffe, who died in 1861, published in 1866 in Macmillan magazine। तो ये आपने याद रखना है, उसकी फ्रेंड की डेथ कब हुई थी? 1861। और ये पोएम जो है थायरसिस कब लिखी गई? 1866 में। और ये पोएम किस में पब्लिश हुई? मैकमिलियन मैगजीन में जो है पब्लिश हुई 1866 में। ये 24 स्टेंजाज में लिखी गई है। कंपोज इन 24 intricately crafted line, 10 line stanzas, mainly iambic pentameter, with the sixth line shortened trimeter for emphasis। तो 24 स्टेंजाज में लिखी गई है, हर एक स्टेंजा जो है 10-10 लाइन का है, और सिक्स लाइन जो है उन क्या होती थी हर स्टेंजा में? ये छोटी होती थी, ट्राईमीटर होती थी, बाकी आयाम्बिक पेंटामीटर 5 मीटर बाकी में है। और थर्ड जो जो सिक्स लाइन होती थी हर स्टेंजा की, वो ट्राईमीटर 3 मीटर की, ताकि उस चीज पे स्ट्रेस दे पोइट, अपना दुख इजहार करे अच्छे तरीके से। Arnold draws on classical pastoral elegy, echoing Virgil's Thyrsis and the tradition of mourning a friend through rural imagery। तो यहाँ पे इंस्पिरेशन कहाँ से लेता है? वो लेता है इंस्पिरेशन वर्जिल की थायरसिस से। वर्जिल ने थायरसिस लिखी थी, वो क्लासिकल राइटर था, और उसकी थायरसिस से जो है इंस्पिरेशन ली है। और थायरसिस किसको नाम देता है? वो अपने फ्रेंड आर्थर ह्यू क्लॉफ को नाम देता है। हम डिस्कस करेंगे, वो इंट्रोडक्शन थी जो अभी डिस्कस की, ये समरी है। Poem opens with Arnold's recalling the peaceful beauty of the hills and fields Arnold around Oxford, where he and Clough once walked and discussed poetry and life। तो यहाँ पोएम जो है ये ओपन होती है एक फील्ड में, एक रूरल एरिया में, ऑक्सफोर्ड के इर्द गिर्द फील्ड में ये ओपन होती है। सेटिंग इसकी है, वहाँ पे जो है पोइट बैठा है और उसको याद कर रहा है। पोइट जो है याद कर रहा है ऑक्सफोर्ड के डेज, जहाँ पे वो अपने फ्रेंड आर्थर ह्यू क्लॉफ से क्या करता था? डिस्कस करता था, पोइट्री डिस्कस करता था और लाइफ डिस्कस करता था। और वहां से वो चलते थे, डिस्कस करते थे। अर्नोल्ड गिव्स क्लॉफ द नेम थायरसिस, अ रेफरेंस टू अ शेफर्ड पोइट फ्रॉम क्लासिकल ग्रीक पेस्टोरल ट्रेडिशन। आर्थर जो है इसको नाम देता है, क्लॉफ को क्या नाम देता है? थायरसिस। ये नाम कहाँ से लाता है? यही वर्जिल्स की थायरसिस से लाता है, और वो नाम किसको देता है? अपने फ्रेंड को। The speaker wanders through the familiar path of their youth but feels a deep sense of loss. His friend is gone and the landscape seems silent and changed। स्पीकर जो है एक फेमिलियर पाथ, फैमिली वो जो रास्ते हैं उनकी बात कर रहा है। वहाँ से वो चलते थे बचपन में, पहले जब दोस्त थे ऑक्सफोर्ड के डेज में, वहाँ से वो चलते थे। अब वो डीप सेंस ऑफ लॉस फील कर रहा है। वो फील कर रहा है मेरा फ्रेंड लॉस हो गया, उसकी डेथ हो गई, दैट फ्रेंड इज गॉन। और लैंडस्केप जो है, वो जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी, वो सब अब चेंज हो गई है, वो साइलेंट हो गए हैं। वो जो एरिया है जहाँ पे वो चलते थे, वो साइलेंट दिख रहे हैं। इसको? मैथ्यू आर्नोल्ड को। मैथ्यू आर्नोल्ड रिफ्लेक्ट्स ऑन क्लास early death and the pain of losing not only a friend but a kindred spirit. He remembers how Clough had once left Oxford disillusioned with its
rigid tradition yet remained spiritually connected to it. यहाँ पे अर्नोल्ड जो है एक्सप्रेस करता है जो दुख एक्सप्रेस करता है क्लॉफ की अर्ली डेथ, पहले ही डेथ हो गई, और जो है उसका फ्रेंड जो है एक सिर्फ फ्रेंड नहीं था बल्कि एक अच्छा सोल था, एक बहुत अच्छा इंसान था। वो जो है रिमेंबर करता है अपने फ्रेंड क्लॉफ को, जिसने एक बार यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड है वो छोड़ दिया था, ऑक्सफोर्ड जगह ही छोड़ दी थी, और डिसइल्यूजन था। क्यों डिसइल्यूजन था, क्यों परेशान था उसका फ्रेंड? क्योंकि रिजिड ट्रेडिशंस थे वहाँ के विक्टोरियंस ट्रेडिशंस, दिखावा करने के लिए कुछ करते थे, एक्चुअल में कुछ होता था, मगर फिर भी स्पिरिचुअली कनेक्ट रहा उस ऑक्सफोर्ड से। अर्नोल्ड यूजेस द मेटाफर ऑफ अ लॉस्ट शेफर्ड टू रिप्रेजेंट हिज ओन सर्च फॉर पर्पस एंड डायरेक्शन इन द अब्सेंस ऑफ हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे अर्नोल्ड एक्सप्रेस करता है एक मेटाफर, लॉस्ट शेफर्ड उसको बोलता है, बताता है कि पर्पस असली क्या था उसकी लाइफ का, उसकी जो रिप्रेजेंट हिज ओन का अपनी सर्च जो है, अपनी सर्च कर रहा है। कौन? मैथ्यू अर्नोल्ड एक पर्पस के लिए जो है डायरेक्शन इन द उसके अब्सेंस में, मतलब उसका फ्रेंड तो चला गया है, अब ये चाहता है कि मैं एक ऐसी डेस्टिनेशन ढूंढूं जो सक्सेस की तरफ लीड करे। अब ये ढूंढना चाहता है, इसको आइडेंटिटी क्राइसिस फील हो रही है, किसको? मैथ्यू अर्नोल्ड को, ये पोएम लिखते लिखते। और द पोएम आल्सो एक्सप्रेसेस frustration with the fading idealism of youth and modern world indifference to poetry and beauty. However, Arnold ultimately celebrates Clough's noble spirit and intellectual honesty, suggesting that such a soul never truly dies. यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर रहा है मैथ्यू अर्नोल्ड, बोल रहा है ये आइडियलिज्म, ये जो आइडियल्स बने हैं विक्टोरियन एज में, ये दिखावा जो है ये अलग है। एक साइड साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, दूसरी साइड एक साइड इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ रही है, दूसरी साइड रिलीजियस फेथ है, ये सब दिखावा है रिलीजियस फेथ का। लोग शिफ्ट हो रहे हैं टोटली साइंस की तरफ, तो ये जो है उसको क्रिटिसाइज करता है। इंडिफरेंस लोग जो है पोइट्री की तरफ, ब्यूटी की तरफ इंडिफरेंट देख रहे हैं, पोइट्री और ब्यूटी अब उनको अच्छी नहीं लगती, वो जो है इस फेक दुनिया की तरफ जा रहे हैं, नेचुरल चीज़ों की तरफ नहीं रह रहे हैं। और जो यहाँ पे अर्नोल्ड ये भी बोलता है कि जो उसका फ्रेंड था आर्थर ह्यू क्लॉफ, वो एक नोबल स्पिरिट था, इंटेलेक्चुअल था, ऑनेस्ट था, मगर ऑनेस्ट जो यहाँ से तो मर गया, मगर उसकी सोल हमेशा अमर रहेगी। His soul is immortal because the soul of the intellectuals, the soul of the noble persons never die, they remain immortal. Thyresis is both an elegy and a tribute, an emotional reflection on death, memory, and the lasting power of friendship and poetic vision. Thyresis जो है एक एलेजी भी है। एलेजी होती है किसी के डेथ पे जो लिखी जाती है, दुख व्यक्त करने के लिए, दुख इजहार करने के लिए, और he expresses his feelings, his emotion, and his regret and pain through this poem, and also wants to give tribute to his friend Thyresis. It's an emotional reflection that reflects death, memory, and lasting power of friendship and poetic vision. Here, the poet wants to express his friendship, wants to express how meaningful the friendship is when your friend is loyal and when your friend is really intellectual and understands you. Same was the case with Arthur Hugh Clough. He was his close friend and he had a close connection with Arthur Hugh Clough. इंपॉर्टेंट लाइंस यहाँ पे याद रखना आप इस पोएम की। आर ये टू चेंज ये रेल्स, थायरिसिस एंड आई वी स्टिल हैड थायरिसिस देन। ये इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने हाईलाइट की हैं। एंड दैट स्वीट सिटी विद हर ड्रीमिंग स्पायर्स, शी नीड्स नॉट जोन फॉर ब्यूटी हाइटेंस, while the tree lived he in these field lived in, for time not corridon hath conquered thee। ये कुछ पोएम्स के इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ये आपने याद रखनी है। तो ये था टोटल पोएम थायरेसिस के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की है इस पोएम में। इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने इंक्लूड कर दी है इस पोएम में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रगबाई चैपल, ये भी एक एलजी है, मैंने इसी में डिस्कस कर दी, मगर वीडियो लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है रगबाई चैपल डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। बाय।